आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक टीवी टावर है जो नहर के तट पर लगा हुआ है और कैनाल नहर की चौड़ाई 20 है तथा बिंदु सी से बिंदु डी के बीच की दूरी 20 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए सी बी 60 डिग्री का है और एंगल ए डी सी 30 डिग्री का है। तो हमें टावर की हाइट तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट ए बी दी हुई है और सी डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। 2 पॉइंट के बीच की दूरी सी डी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। विड्थ ऑफ कैनाल इज बी सी और हमें कैनाल की विड्थ बी सी दी हुई है। एंगल ऑफ एलिवेशन एट सी पॉइंट एंगल ए सी बी, सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए सी बी 60 डिग्री का है और डी पॉइंट पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए डी बी 30 डिग्री का है। तो हमें बोला गया है टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। हमें इस टावर की हाइट फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। विड्थ ऑफ कैनाल और कैनाल की विड्थ को फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया है ए बी टावर की ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई हमें ए बी दी हुई है। सी डी दोनों बिंदु के बीच की दूरी है और सी डी इज इक्वल 20 मीटर। ये सी डी है दो बिंदु के बीच की दूरी और जो 20 मीटर है। और नहर की चौड़ाई बी सी है। ये नहर की चौड़ाई है, इसे हमने बी सी माना है। और उन्नयन कोण सी बिंदु पर एंगल ए सी बी 60 डिग्री और एंगल ए डी बी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, ए बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और नहर की चौड़ाई बी सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए कि बी डी सी डी प्लस बी सी के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर बी डी 2 पॉइंट में टूटा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू होगा डी सी प्लस सी बी के। देखिए डी सी को हम सी डी भी कह सकते हैं और सी बी को बी सी भी कह सकते हैं। अब हम ट्रायंगल ए सी बी को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, देखिए ट्रायंगल ए सी बी में हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस निकालना है। तो यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर tan 60 डिग्री रखेंगे। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम और बी सी की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसे हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये हो गई √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पर देखिए √3 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √3 का इंटू हो जाएगा बी सी के साथ और 1 का इंटू हो जाएगा ए बी के साथ। तो ये हो जाएगा √3 बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल गई √3 बी सी। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ पर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी। देखिए
यहाँ पर हमने BD को 2 पॉइंट में तोड़ा था, यहाँ पर हमने BD को 2 पॉइंट में तोड़ा था DC प्लस CB। हम DC प्लस CB को CD प्लस BC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू CD प्लस BC। देखिए CD को हम DC कहें या BC को CB कहें, बात एक ही है। यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री रख लेंगे। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD को हम लिख सकते हैं CD प्लस BC। ये हो जाएगा CD प्लस BC। अब देखिए हमें CD की वैल्यू 20 दी हुई है, तो यहाँ पर हम CD की जगह पर 20 लिख लेंगे। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर हम 1/√3 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD की वैल्यू है 20 प्लस BC। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 का इंटू इस पूरे के साथ और √3 का इंटू AB के साथ। जब हम 1 का इंटू इस पूरे के साथ करेंगे तो 20 प्लस BC आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू AB√3। ये हो जाएगा AB√3। अब देखिए यहाँ पर AB√3 है और इक्वेशन नंबर 1 से हमें AB की वैल्यू मिली थी √3 BC। तो यहाँ पर हम √3 BC लिख लेंगे AB की जगह बाय इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 से हम AB की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू AB की जगह हम लिख सकते हैं √3 BC। तो ये हो जाएगा √3 BC और इंटू में √3 दिया हुआ है, तो इंटू में हम √3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू, जब हम √3 का √3 में इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 BC। अब देखिए यहाँ पर BC है और यहाँ पर 3 BC है, तो हम इस BC को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये BC प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 3 BC माइनस BC। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 20 इज इक्वल्स टू 2 BC और यहाँ पर BC के साथ 2 इंटू में है, जब हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू BC। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू 10 मिल जाएगी। तो हमें 10 मिल गई BC की वैल्यू, ये आ गई BC की वैल्यू। अब हम इस BC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में BC का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू √3 BC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB इज इक्वल्स टू √3 BC। ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू √3 BC। हमें BC की वैल्यू 10 मिली हुई है, तो यहाँ पर हम BC की वैल्यू 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू √3 10 और हम इसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू 10√3। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल गई 10√3 और हमें AB और BC इन दोनों की वैल्यू को ही निकालना था। यहाँ से हमें AB की वैल्यू भी मिल गई और BC की वैल्यू भी मिल गई। तो हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ अ टावर विल बी 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल विल बी 10 मीटर। और हिंदी में लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। तो यहाँ से हमें टावर की हाइट मिल गई और नहर की चौड़ाई भी मिल गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।